ठीक, वापस चालू करिए नहीं। ठीक है, देखो मॉडल पेपर कितना कर लिया अपन 2 कर चुका। 3 नंबर मॉडल पेपर है, भाग है आपनो पार्ट नंबर 1। यदि आप n की जगह लिख दें 1 तो देखो ये लिख सकते 6 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1, यानी कोई भी संख्या की घात 1 है तो बिंग मान खुद हो सी संख्या 6 में 5 घटाया 1 बन सी इकाई को अंक भी कितना जैसे 1। यदि आप लिख दें n की जगह 2 हो तो लिख सकते देखो 6 की पावर 2 और 5 की पावर 2, यानी 6 की पावर 36 माइनस 25, यानी आंसर आ जैसी 11। और इकाई को अंक कितना जैसी मायने 1 आ जैसी, इकाई को अंक कितना है तो 1। उत्तर लिख दिया भाई, इकाई का अंक 1 होगा। इकाई अंक कितना उस भाई, इकाई अंक 1 होगा। ठीक है ना। अब देखो उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करो जिसके शून्यांक दे रखे है। शून्यांक दे रखे देखो, पहलो शून्यांक है दूसरो, तो अब यदि सिर्फ शून्यांकांक योग देखा, शून्यांकांक योग अल्फा प्लस बीटा है कितो दे रखे देखो, जोड़ ले 4 प्लस 4 है ना, माइनस का देखो जोड़ेंगे कितना जैसे 0 आ जैसी, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0। अब अल्फा डॉट बीटा करांगा के भाई, अल्फा डॉट बीटा यानी शून्यांकांकों गुणनफल, यानी 4 गुणा -4 आंसर कितना है माइनस का 16 जिस माइनस का। ठीक है ना। अब देखो अपन शून्यांकांकों योग दे रहा है और शून्यांकांकों गुणनफल दे रहा, तो बहुपद क्या याद करना भाई बताइए मन, बता रहे x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, यानी x² प्लस शून्यांकांक का योग और x यानी 4 जैसी प्लस लिख देना है शून्यांकांक को गुणनफल। ठीक है ना। इस सूत्र का मान रखो भाई, x² की जगह x², अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, 0 गुणा x प्लस अल्फा बीटा का मान -16 है, तो इधर लिख दे माइनस का, तो मान अजी से x² माइनस का 16 कितना जी भाई x² माइनस 16। देखो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपनो 3 नंबर है, टोटल 12 आसी भाई विकल्प वाला क्वेश्चन, ऑप्शन चूज करना था। तो देखो x की वैल्यू कितनी दे रखी है -4/3, तो इजी डिनो लिख सा देखो 4/4 आसी माइनस का, और निचली संख्या चल जैसी ऊपर प्लस 5y बराबर 7 लिख दियो। ठीक है, देखो इन्हें सरल करांगा आप बराबर में, देखो 4 और 4 कैंसिल हो गया, एक बार गयो तो माइनस का 3 आ जाए, क्या भाई माइनस का 3 प्लस का 5y, देख लो प्लस का 5y। ठीक है, बराबर का कितना है 7 है। ठीक है ना। तो अब देखो पक्षांतरण करांगा 5y बराबर 10 आ जैसी ना, क्योंकि माइनस का आगे जाके प्लस का, y बराबर कितना जैसी विकास 2 आ जैसी। ठीक है ना, y बराबर कितना से 2 आ जैसी, तो आंसर लिख दिया भाई, अतः y बराबर कितना होगा 2, जेका ऑप्शन में मिला था ना 2 लगा दियो विपरीत। ठीक है ना। अब देखो यदि आप देखो 4 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि x बराबर 1 है तो समीकरण का एक उभयनिष्ठ मूल ए बी ज्ञात करो। बंद करियो। हाँ देखो 4 नंबर क्वेश्चन है, x की वैल्यू दे रखी है अपन, x को मान कितना है 1 दे रखे है। अब x को मान ई समीकरण में पुट करांगा आप, है ना, ax² प्लस ax प्लस 3 बराबर 0 है। यदि x को मान 1 रखा पा तो देखो 1 की स्क्वायर 1 आ जैसी, इजा भी 1 आसी, तो देखो 1 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस a और गुणा 1 प्लस 3 बराबर 0 आ गया। ठीक है। अब देखो 1 की स्क्वायर को मान 1 आसी, 1 ने गुणा कर a और इजा भी a और a मिल गए 2a हो जैसी, कितना हो जैसी भाई 2a बराबर प्लस का 3 बराबर 0, क्योंकि प्लस का 3 पड़े, अपन a को मान चाहिए तो पक्षांतरित करांगे, देखो 2a बराबर 3। ठीक है ना, 2a बराबर 3 माइनस का, देखो जब प्लस का तो आगे जाके माइनस का हो जैसी, a को मान चाहिए तो a बराबर माइनस का 3/2, a को मान कितना भाई माइनस का 3/2। हिसाब इजा ज्ञात करांगा 2 नंबर समीकरण में, देखो के लिख रखे x² प्लस x प्लस b। ठीक है ना। तो देखो x को मान 1 लिख सा, तो देखो 1 का स्क्वायर 1, x की जगह भी 1, b बराबर 0, b बराबर 0। ठीक है, 1 और 1 मिल गए 2 जैसी। ठीक है ना, 2 प्लस b बराबर 0, b की वैल्यू कितनी आती देखो माइनस का 2, b की वैल्यू कितनी आ गई भाई माइनस का 2 आ गया। अब देखो गुणा पूछ रहे, a और b को मान बताओ, यानी a ने b को गुणा करा कितना मान आसी, तो देखो a को मान माइनस का 3/2, b की वैल्यू माइनस का 2, देखो माइनस और माइनस कैंसिल,
2 1 में 2 भाग जैसी एक बार, तो ऊपर शेष राशि सिर्फ 3। एक आंसर की तो आ जैसी भाई 3 आ जैसी, ठीक है ना। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन, यदि 18ab माइनस का 3 समांतर श्रेणी में है तो a प्लस बी यानी दूसरा और तीसरा पद को मान बताओ। देखो प्रथम पद दे रखे है a बराबर क्यों है, प्रथम पद a को मान के तो है 18 दे रखे है। देखो आगे दे रखे अपन चौथा पद, चौथा पद देखो यहाँ चौथा पद दे रखे अपन a4 बराबर a प्लस 3d, इनकी वैल्यू दे रखी अपन कितनी भाई माइनस का 3। यदि अपन a की वैल्यू अपन बताओ, a की वैल्यू कितनी है 18, 18 यहाँ रखेंगे अपन, तो देखो लिख सके 18 प्लस 3d बराबर माइनस का 3, 3d इन भी पक्षांतरित करके आगे ले जैसे, तो माइनस का कितना हो भाई 21 हो जासी, और d की वैल्यू थार लिया सी माइनस का, d को मान के तो आ गयो माइनस का 7 आ जैसी, ठीक है। अब देखो प्रथम पद दे रखे थरगन सार व अंतर भी आ गयो। अब दूसरा पद क्या ज्ञात कर भाई a2 क्या ज्ञात करा, तो लिखा प्रथम पद प्लस सार्वंतर यानी पहले पद प्लस सार्वंतर। तो देखो a2 बराबर आसी, पहले पद का मान 18 है, सार्वंतर माइनस का 7 है, तो a2 की वैल्यू कितनी आई 11 जैसी, ठीक है ना। a2 बोल रहा कि यहाँ आप a बोल रहे हैं, ठीक है ना। a2 क्या बोलेंगे आप a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपने लिए 11 आ गई। अब b को मान चाहिए, b बराबर की है a3 है, a3 क्या है भाई a2 प्लस d यानी दूसरा पद में सार्वंतर जोड़ांगा। a2 की वैल्यू कितनी है था बता दो 11 है, 11 माइनस 7 यानी आंसर बच जैसी कितना रहे 4 बच जैसी। अब b की वैल्यू है, a और b को मान आ चुके थारकन। अब योग पूछ रहे a और b को योग कितना आसी, तो देखो a प्लस b बराबर कितना, देखो हम जोड़ो भाई 11 प्लस 4 यानी 15, तो योग कितना दिशांग भाई योग आज देखो 15। ऊपर देखो आ गया अपने ने b को मान, वो आ गया अपने ने a को मान, ठीक है। हिसाब हो जाएगा आंसर। चलो देखो यदि कोई बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है, देखो वृत्त के मान कौन स्थित है कोई बिंदु, वो वृत्त आपने लिए इन अंदर कोई बिंदु स्थित है, मान लिया वो बिंदु है, ठीक है ना। तो इस बिंदु से होकर जाने वाली कितनी स्पर्श रेखा खींच सका आप वृत्त के ऊपर, तो बोल दे कोई स्पर्श रेखा को खींच सका, अंतर रेखा खींच सका, या फिर बोल सकता जीवा खींच सका, ठीक है ना। जीवा तो खींच सका परंतु स्पर्श रेखा को नहीं खींच सका, ठीक है ना। तो बोल दे 0, क्या बोलोगे भाई आंसर स्पर्श रेखा कितनी खींच सको 0, ठीक है। फोकस है क्या वो तो देख ले पहले पर कैमरा में, ठीक है। देखो वाई एक्स पर स्थित बिंदु से दूरी बतानी है, वाई एक्स पर स्थित है तो एक्स की वैल्यू कितनी होती है हमेशा 0, और वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ हमेशा होती है। बिंदु 3 4 की वाई एक्स से दूरी ज्ञात करो, ठीक है ना। अब देखो रूट लगाया, यदि आप इन x1 मान दिया, इन x2 एन y1 और y2 मान दिया, सॉरी y1 नीचे मानेंगे, ठीक है, इसे x1 x2, ठीक है। अब दूरी क्या याद कराएं, तो देखो 0 माइनस 3, ठीक है ना, x2 माइनस x1 प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का प्लस 16 8y, ठीक है, 8y जैसी। अब इन सरल करांगा, देखो वाई स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 25 बराबर 0 जैसे, ठीक है। दूरी इतनी देरी है या फिर कुछ अलग दे रखे, वाई एक्स से दूरी होगी, और के न कर लियो बंद है क्यों, तू तो बताया, तू कौन बताया। देखो वाई एक्स से दूरी पूछा जाए तो एक्स को मान बताना है, एक्स निर्देशांक बताना है, और एक्स को पूछा जाए वाई आड़ा, ठीक है ना। तो वाई एक्स से देखो वाई एक्स से दूरी कितनी हो जैसी से दूरी, यानी एक्स निर्देशांक है तो लिख दे 3 हो जैसी, ठीक है ना। आंसर आ अपना 3। यदि एक्स अक्ष से पूछा दूरी, एक्स अक्ष से
दूरी, तो बोल देना है y निर्देशांक। y का मान देखो 4 है तो बोल दे आंसर 4 हो जैसे, ठीक है ना। बस दूरी पूछ रहा है, न कि दूरी सूत्र करना है। देखो कोस स्क्वायर 17 माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री है। देखो पूरे कोण लिख रखे है, एक ने बदल दे तो चाहे कोस ने बदल दो चाहे साइन ने बदल दो। चाहे कोस ने बदला पा, कोस स्क्वायर 17 बराबर साइन 90 माइनस 17 यानी साइन कितना जैसे भाई साइन स्क्वायर 73 डिग्री, साइन स्क्वायर कितना जैसे 73 डिग्री आ जैसे। अब देखो दोनों का मान क्या हो जैसे समान हो जैसी, इजा भी आप कितना लिख दे साइन स्क्वायर 73 और माइनस साइन स्क्वायर 73 यदि समान है तो घटाते आंसर आ जैसे 0 आ जैसी, ठीक है ना। अब देखो इजा 1 माइनस 10 स्क्वायर यानी 10 45 को मान कितना हुआ 1 हुआ, 1 का स्क्वायर कितना भाई 1 बट्टा देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर तो लिख दे 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1 में 1 जैसे देखो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बट्टा 1 प्लस 1 यानी 0 बट्टा 2 आंसर आ जैसी 0 आ जैसी, ठीक है ना। आंसर कितना जैसे 0। अब देखो संचय बारंबारता के वक्र कहलाते हैं, क्या कहलावर है तो बोल देना है तोरण कहलाता है। क्या कहलावा है तोरण कहलाता है। याद रखना ये चीज़ें सिर्फ सीधी, क्या कहला भाई तोरण कहलाता है। पूछ रहे बहुलक बताओ, क्या पूछ रहे ये क्वेश्चन में पूछ रहे बहुलक। छात्रों की आयु दे रखी है और छात्रों की संख्या, तो आप देखिए छात्रों की अधिकतम संख्या की जाए है तो 41 है, तो 41 का संगत देखांगा बहुलक, ठीक है ना। 41 का संगत कौन सी आयु है भाई 12, तो बोल दे बहुलक आयु क्यों जिस भाई बहुलक आयु 12 होगी। क्यों होगी भाई आप देखेंगे अधिकतम बारंबारता देख, अधिकतम बारंबारता कितनी है भाई 41 है। 41 के संगत मान कितना है 12 है, तो अतः बहुलक वर्ग कितना इसी भाई को बहुलक को मान कितना से 12 जैसे, ठीक है। अब देखो 3 सिक्का उछाड़ा जाए तो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता पूछ रहे हो, ठीक है ना। तो इस स्थिति में देखो इजा करवा रहे हैं, ठीक है ना। 3 सिक्का उछाड़ जा तो चांस बनेगा पूरा 8 चांस बनेगा, ठीक है ना। और हेड आने का तो लिख दे 4/8, तो आंसर सिद्ध। सॉल्यूशन कौन करवा रहे हैं सिर्फ आंसर बताने, ठीक है 1/2, ठीक है। देखो रिक्त स्थान क्या है टोटल 6 रिक्त स्थान है। आवाज न कर। देखो इस हिसाब की स्थिति बने तो रेखा हो गया अपने प्रतिच्छेदी रेखा है। प्रकृति पूछा तो बोलेंगे प्रकृति तो बतानी है, प्रतिच्छेदी है कौन सी भाई प्रतिच्छेदी। यदि कोई रेखा प्रतिच्छेद कर सी तो बिंगो सिर्फ केवल एक हल हो सी और बोलांगा हलगी युग्म के हिसाब का तो बोलांगा संगत युग्म हुआ भाई। कौन सा युग्म हुआ संगत युग्म हुआ के हिसाब का भाई संगत युग्म। यदि रेखा प्रकृति पूछा तो बोलांगे प्रतिच्छेदी, हल हुआ केवल एक हल होता है, ठीक है ना। एपी दे रखी है, पूछ रहे 30वां पद बताओ। देखो प्रथम पद दे दियो ए बराबर कितना हो गया 10, डी बराबर -3 यानी दूसरा मुँह पहले घटा 7 - 10 यानी -3। अब पूछ रहे 30वां पद तो ए 30 बराबर हुआ ए प्लस गुणतीस डी यानी ए प्लस एन माइनस डी, ठीक है ना। देखो ए की वैल्यू कितनी दे रखे था ने 10 प्लस गुणतीस गुणा डी की वैल्यू कितनी है भाई डी की वैल्यू -3, तो लिख दे 10 माइनस का 87 बराबर -77 आवेगा, ठीक है ना। माइनस का कितना जैसे भाई 77 आ जैसे। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गए स्पर्श रेखाखंड की लंबाई क्या होती है। देखो बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। देखो एक चीज समझो भाई, यदि वो एक अपने लिए वृत्त है, वो एक कोई बाह्य बिंदु है पी है, वो के अंदर ओ है वृत्त को, तो स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा क्या है भाई है विकास क्या है भाई समान हुआ। स्पर्श रेखा की स्केल माप के देख लियो, रेखा की लंबाई क्या होती भाई समान माप की होती है, ठीक है ना। इक्वल या फिर बराबर हुआ है, ठीक है ना। बीजा बराबर भी लिख सका, ठीक है ना। बिंदुओं ए, बी तथा a - b के बीच की दूरी का मात्रक बताओ भाई। दूरी मात्रक क्या होती है मात्रक क्या हुआ दूरी को इकाई मात्रक होती भाई क्या होती भाई जब अपन देवड़ना है सेमी मीटर है ना किलोमीटर तो आप बोलेंगे सिर्फ इकाई मात्रक होगा, ठीक है। वो देखो 9 sec स्क्वायर थीटा -9 tan स्क्वायर थीटा। देखो एक चीज आप जाना कौन सी सर्वसमीका 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर हुआ sec स्क्वायर थीटा का, ठीक है ना। क्या बराबर हो भाई sec स्क्वायर थीटा के बराबर। यदि आप sec स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया भाई 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखो गुणा में 9 है तो आप ऐसा क्या लिख सका देखो 9
है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखो टेन स्क्वायर कैंसिल हो जाए, ठीक है ना, क्यों इजा 9 है भाई, सरल करांगे तो 9 प्लस 9 टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 9 टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर कैंसिल, आंसर आएगा 9। आंसर कितना सी भाई 9 आ जैसे, ठीक है ना, आंसर कितना सी 9। देखो आंकड़ों का बहुलक और समांतर माध्य दे रखा है 70 और कितना है 100 है। तो पूछ रहे माध्यिका बताओ, माध्यिका को क्या सूत्र है भाई, माध्यिका का सूत्र हुआ देखो 3 माध्यिका बराबर हुआ बहुलक प्लस 2 समांतर माध्य, क्या है भाई 2 समांतर माध्य, वही सूत्र सही है ना, 2 समांतर माध्य। देखो माध्यिका पूछ रहा पर है ना, तो देखो m लिख दे, माध्यिका ने m लिख दे, बहुलक की वैल्यू दे रखी 70 है, बहुलक की तो 70 और समांतर माध्य सूत्र क्या 2 समांतर माध्य, यानी गुणा कर दे 200 जैसी, ठीक है ना, टोटल कितना 270 कितना से भाई, तो लिख दिया 3m बराबर 270, m को मान चाहिए तो भाग जैसी 90 बार, कितनी बार जैसे भाई 90 बार, ठीक है ना, भाग कितनी बार से 90 बार। तो ठीक, देखो अपन ईमान ये सब की स्थिति माध्य की जगह बहुलक और समांतर माध्य दे रखे, अपन सिर्फ माध्य का और बहुलक दे दे तो ये अपन इस सूत्र के सहायता क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। क्या सूत्र है भाई, देखो 3 माध्य का बराबर हुआ है बहुलक प्लस 2 समांतर माध्य, ठीक है ना, ठीक है। देखो 2 क्वेश्चन आप कर चुके हैं, 3 नंबर है अति लघुरात्मक, 1 नंबर का क्वेश्चन है छोटा। देखो 1261 तथा 1067 दे रखा है, ठीक है ना, 2 संख्या है, आ मान लिया a है, आ दूसरी के b है, अंग HCF दे रखे अपन, HCF की तो भाई 67 है, HCF की तो 67, LCM पूछे। अब तो देखो सूत्र क्या हुआ है कि 2 संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एलसीएम तथा HCF के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। देखो अपन HCF दे रखे, एलसीएम चाहिए तो एलसीएम बराबर हुआ है a गुणा b बट्टा लिख देना HCF, ठीक है ना। एलसीएम देखो a इंटू बी यानी 1261 गुणा 1067, ठीक है ना, भाग देसे भाई 67 को, सॉरी 97 है, गुणा करके देख लेंगे, 97 का भाग देसे, ठीक है ना, ये 97 देखो तो लिख से देखो एलसीएम बराबर भाग देसे 11 बार जाएगा, ठीक है ना, तो 1261 गुणा 11 आंसर आज जिसे आपने लिए 13, एलसीएम बराबर आसी 13,871, गुणा करके खुद देख लिया, ठीक है ना। देखो 2 नंबर क्वेश्चन अपन एक व्यंजक दे रखे, x की पावर 3 2x प्लस x, एक दे रहे का एक भाजा x माइनस 1 है, यदि वो कोई px है बहुपद है मान लिया, ठीक है ना, तो इनको गुणनखंड दे रखे, भाजक को मतलब पूरा भाग जैसी और शेषफल कितना आना चाहिए 0 आ जाना चाहिए, तो इन gx मान लिया पा, gx बराबर की तो है x माइनस 1 दे रखे, यदि वो पूरा भाग जाए संख्या को तो ई बराबर कितना होना चाहिए 0 जाना चाहिए, तो देखो इनके बराबर 0 मानांगा तो x बराबर आ जैसी 1, x को मान कितना ऐसी 1, वो मान आप रखेंगे ऊपर लम px में, p 1 बराबर 1 का क्यूब 2 और 1 प्लस 1 यानी 1 का क्यूब 1 माइनस का 2 और आंसर आ जैसी 0, आंसर कितना जैसे बनेगा 0 आ जैसी, ठीक है। चलो देखो अपन एक 3 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद दे रखे, द्विघात बहुपद के रूप में मान के देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हुआ है, ठीक है ना, बराबर कितना लिखा 0, यदि यहाँ शून्यंक अल्फा और बीटा है ना, तो आगे योग की तो सी अल्फा प्लस बीटा को योग और अल्फा डॉट बीटा यानी योग तथा गुणनफल बताओ। देखो योग तो है माइनस बी बट्टा ए और गुणनफल क्या हुआ भाई आंगो सी बट्टा ए, या फिर बोल इसका माइनस एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, इमा लिख दे अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख दे, ठीक है ना, इस आप कर लेवांगा। डिजिटल क्या ले जाऊं, देखो 4 नंबर क्वेश्चन है, देखो x माइनस 4y प्लस 5 बराबर 0,
और दूसरी दे रखी है देखो 3x माइनस 12y प्लस 8 बराबर 0। यदि ये रेखा दोनों समांतर है तो इनके हिसाब लिख सकते हैं। देखो यदि कोई भी दो रेखा समांतर हुए बिंगले एक शर्त लागू है। कौन सी शर्त लागू है? देखो a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल क्या होना चाहिए भाई? c1 बट्टा c2। यदि आ शर्त लागू है तो बोलांगा समांतर रेखा है, वरना नहीं होगी। ठीक है ना। देखो x को गुणांक कितना है 1, इजा कितना गुणांक 3, देखो इजा कितना माइनस का 4 और इजा कितना भाई माइनस का 12 है। ठीक है ना। आगे देखो अनित्य लिख दें एक बार खातर सरल करा। देखो इन भी ने लिख दिया आप a1 a2 लिख दें सिर्फ a1 a2 बराबर 1/3 b1 b2 बराबर कितना? जैसे देखो माइनस का 4 और माइनस का 12 यानी 1/3। c1 c2 देखो 5/8, c1 और c2 का मान 5/8। अब देखो a1 a2 b1 b2 का मान तो क्या है भाई? समान है। अनुपात क्या है? समान है। परंतु c1 c2 की है भाई समान कौन नहीं, तो आप बोलांगा रेखा के हिसाब की है समांतर रेखा है। यदि अंगो तीनों मान समान आ जाए तो बोलांगा संपाती रेखा है। यदि तीनों ही समान न हो तो बोलांगा कौन सी रेखा है? प्रतिच्छेदी रेखा है। कौन सी रेखा भाई? प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है। अब देखो आगे वैल्यू x की वैल्यू दे रखी है। x की वैल्यू कितनी है? 2 दे रखी है। पूछ रहे k को मान बताओ, k को मान बताओ। तो समीकरण देखो 3x² माइनस kx माइनस 2 बराबर 0। x की जगह कितना रखना अपन? 2 का स्क्वायर कितना से देखो जाओ 4, इजा 2 लिख सापा 2 का स्क्वायर कितना से 4 ने 3 गुणा करे 12 माइनस 2 के माइनस 2 बराबर 0। सरल करो देखो जाओ 2 के बराबर। हाँ देखो 10 बच जासी 10 माइनस 2 के बराबर 0 और 2 के नागिर पक्षांतरण करांगा। ठीक है ना। तो आज 10 के बराबर कितना भाई 5। के को मान बताना अपन, के को मान कितना आ गया 5। ठीक है ना। बस देखो समीकरण सवाल दे रहे 6 नंबर है 2x² 3x प्लस 4 बराबर 0। देखो मूल्यों की प्रकृति पूछ रहे क्या? मूल्यों की प्रकृति ज्ञात करनी है तो अपन चाहिए डी की वैल्यू क्या बोला भाई? b² माइनस 4ac बोलांगा। ठीक है ना। डी बराबर क्या है? इन बोला डी ने बोला विविध कर डी b² माइनस 4ac। तो देखो ये जहाँ तुलना करांगा गुणांकांगी। ठीक है ना। a बराबर कितना है भाई 2, b बराबर 3 और c बराबर 4 है। ईमान मान लिखो भाई d बराबर b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस से देखो अब देखो आपने 4 गुणा 2 गुणा 4 3 का स्क्वायर 9 माइनस 16 दूनी 32। डी को वैल्यू देखो क्या आसी देखो माइनस में आसी कितनी आसी माइनस है भाई कितना आसी रहा 21 के। डी की वैल्यू कितना आ गई माइनस का 21। देखो डी को मान क्या है भाई डी लेस देन 0 यानी डी को मान क्या है 0 छोटो है ना। वो भी क्या काल्पनिक है मूल। यदि डी को मान माइनस में आवा तो बोलांगा मूल के हिसाब का है, मूल काल्पनिक हो सी भाई के हिसाब का सी वास्तविक को नहीं हुआ है क्या हुआ भाई काल्पनिक मूल। यदि डी की वैल्यू बराबर यदि डी को ही मान है ना डी बराबर 0 आ जाए तो मूल वास्तविक भी हुआ और क्या भाई मूल क्या हुआ भाई वास्तविक भी हुआ और बराबर हुआ है क्या हुआ भाई बराबर। और यदि डी की वैल्यू 0 बढ़ी आ जाए डी की वैल्यू 0 बढ़ी आ जाए तो मूल के हिसाब का हुआ मूल वास्तविक तो हुआ परंतु भिन्न होती है भिन्न होते हैं अलग अलग हुआ। ठीक है ना। दोनों के मान इसका अलग अलग आवेगा। ए 3 अपन शर्त याद रखनी है। हाँ चलो देखो 7 नंबर क्वेश्चन है 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। देखो वो अपने कोई 3 सेमी का वृत्त है आ मान लेंगे त्रिज्या है। ठीक है ना। कितनी सेमी की त्रिज्या भाई 3 सेमी की त्रिज्या। वृत्त को केंद्र कौन है ओ है सतवीर। वृत्त को केंद्र कौन है ओ है। ठीक है। अब देखो बिंदु इजा लिख दे आप पी बिंदु। ठीक है ना। पी पर आप क्या बनाना है देखो प्रकार की सहायता अर्धवृत्त बनाना है। ठीक है ना। कुछ माप को प्रकार खोलो और अर्धवृत्त बना दियो। जितनी माप रहे प्रकार की बिता 3 है चाप लगा दियो 1 फिर 2 और 3। ठीक है ना। इस आप लगभग चाप लगा दियो। फिर क्या करना है आ दोनों चापा समविभाजन करना है 60 और 120 को। तो आपने बनेगा चाप कौन सा भाई 90 डिग्री को चाप लगेगा और आप आएंगे स्ट्रेट रेखा खींच दे आओ जिसे एक वृत्त पर
स्पर्श रेखा, एक बिंदु पर स्पर्श रेखा। रचना क्या लिखनी है भाई, रचना लिख दियो। हाँ, सर्वप्रथम हमने 3 सेमी माप का एक वृत्त बनाया, ठीक है ना। क्या बनाया भाई, सर्वप्रथम 3 सेमी माप का वृत्त बनाया। क्या बनाया भाई, वृत्त बनाया, ठीक है ना। फिर देखो नेक्स्ट के काम करो, वृत्त को केंद्र O है तथा बाह्य बिंदु P, ठीक है ना। बाह्य बिंदु P पर एक अर्धवृत्त बनाया। बाह्य बिंदु कौन है भाई, वृत्त की परिधि पर स्थित है, ठीक है ना। वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु P पर अर्धवृत्त रचना की तथा इसी बिंदु पर अपन ने एक स्पर्श रेखा की भी रचना की। सिर्फ 1 नंबर क्वेश्चन है, ज्यादा रचना भी कौन लिखने, 2-3 लाइना लिख देने ज्यादा, ठीक है ना। आप देखो अगलो 8 नंबर क्वेश्चन देखो, 2-3 लाइन और लिखनी जी करे तो लिख दिए भाई, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने एक उभयनिष्ठ या फिर एक अभिष्ट स्पर्श रेखा की रचना की, लिख दिया भाई। इस प्रकार से हमने एक स्पर्श रेखा की रचना की, अभिष्ट स्पर्श रेखा की। अब देखो मूल बिंदु दूरी पूछ रहे हैं, मूल बिंदु 8 नंबर क्वेश्चन है। मूल बिंदु से दूरी को सूत्र क्या हुआ है, x² + y², ठीक है ना। x² + y²। बिंदु देखो क्या है, बिंदु है 3 और -4। बिंदु क्या भाई, 3 और 4। पहलो मान x को सी, दूसरा मान y का निर्देशांक है। तो देखो दूरी देखो, यानी 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। देखो 3 को स्क्वायर कितना हो रहा है, प्लस 4 का स्क्वायर 16, आज इसी कितना 25, योग कितना 25, 25 को वर्गमूल 5। तो बोल दे भाई मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई मात्रक है। कितने भाई, 5 इकाई मात्रक है, ठीक है ना। लिख दियो भाई, ठीक। देखो साइन थीटा, 9 नंबर क्वेश्चन है, साइन थीटा। आगे दे रखे कोस 90 - थीटा। कोस 90 - थीटा है कि साइन थीटा, क्योंकि दोनों पूरक कोण है। कोस थीटा आगे साइन 90 - थीटा प्लस 1 का मान कितना है भाई, 1 और 1 यानी 2। आंसर कितना है भाई, देखो अपन बताओ कोस 90 - थीटा क्या है, कोस 90 - थीटा क्या है, साइन थीटा। और साइन 90 - थीटा क्या है भाई, कोस थीटा है। दोनों क्या है भाई, आपस में पूरक कोण है। क्या है भाई, पूरक कोण है दोनों, ठीक है ना। इगो साइन को तो कोस, कोस को क्या है साइन, पूरक कोण है। देखो इजा मान लिखा साइन थीटा कोस थीटा। साइन देखो कोस 90 - थीटा के लिख दिया पा, साइन थीटा लिख दिया, ठीक है ना। आगे देखो कोस थीटा है और आगे भी लिख दिया पा कोस थीटा, क्योंकि पूरक कोण लिख चुका। साइन ने साइन गुणा करें, विकास क्या सिर है, साइन स्क्वायर थीटा। कोस ने कोस गुणा करें, कोस स्क्वायर थीटा। 1 देखो 1 सर्वसम क्या बन गया अपन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1 + 1, यानी आंसर आ जाएगा 2 आंसर आ जाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा अपन 10 नंबर है, 2 tan² 45 डिग्री, 2 tan² 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस से साइन स्क्वायर 60 डिग्री मान दे रहा है, ठीक है ना। अब देखो इनको आप मान देखो, tan 45 को मान 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 को मान 1/√3 बटा कितना भाई, कोस 30 को मान √3/2 का स्क्वायर। साइन 60 को मान भी √3/2। देखो एक प्लस में दूसरो माइनस का माइनस कैंसिल हो जैसी ने, यहाँ प्लस में दूसरो माइनस को पर सरल कर लिया, 2 + 3/4 - 3/4 दोनों समान कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 2, ठीक है ना। देखो संचयी बारंबारता दे रखी है और बारंबारता दे रखी है। देखो आप बारंबारता क्या याद करा, पहली संख्या सीधी लिखा, फिर आप जोड़ा, आप देखो 4 में 5 जोड़ा 9 आ जैसी, 9 में b जोड़ांगे देखो 15, 9 में क्या जोड़ांगे b जोड़ांगे तो मान कितना सी 15 होगा, ठीक है ना। तो b बराबर कितना सी भाई, देखो 15 - 9, b की वैल्यू कितनी आई 6 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई 6। देखो आगे देखो हिसाब जोड़े कितना आ गया, अब आगे जोड़ांगे 15 में 7 जोड़ा 22, 22 में 4 जोड़ा कितना आना चाहिए, देखो d आ रही है। तो देखो भाई 22 + 4 बराबर क्या आ रही है d, तो ऐड करो तो कितना सी रहा 26 बराबर d। बस b और d का मान चाहिए, b और d का मान आ गया अपने। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है इनको,
एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। देखो पासन फेंकने, पासे पर अंकित अंक, कितना अंक और अंकित एक को ले गए, पासे पर कितना हुआ 6 अंक हुआ, कितना अंक हुआ, सम संख्या आने की पूछ रहे भाई। देखो सम संख्या कौन सी है, 2 4 सम संख्या कौन सी है, 2 4 2 4 और 6। पासा पर अंकित को संख्या कितनी हुआ 6 हुआ और सम कितनी हुआ 3। तो देखो सम संख्या आने की प्रायिकता, यानी ये बता दो संख्या आने की प्रायिकता, सूत्र लिख दोगा थे अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभावित परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम कितना है 3/6 यानी 1/2। आंसर कितना है आपने 1/2। ठीक है, देखो कल आप क्वेश्चन कर चुके, 3 क्वेश्चन कर चुके, रिक्त स्थान कर लिया, अति लघुरात्मक और आप कर लिया विकल्प वाला क्वेश्चन, 4 ऑप्शन है, 2 क्वेश्चन का आप कर चुके। ठीक है, आज आपने ये पार्ट रहेगा, पार्ट है इसको डी एमएन क्वेश्चन कराना सरल। देखो चौथा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, मतलब 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 2 संख्या दे रखी है। एक आपने 7 गुना 6 गुना 5 4 3 2 गुना 1 प्लस 5। देखो इस हिसाब की संख्या दे रखी है, अपन पूछ रहे बताओ भाज्य संख्या है या फिर कोई नहीं। ठीक है ना, भाज्य संख्या है तो क्यों है ना, आ चीज देखनी है। देखो आ संख्या गुणा के मान है और आ संख्या क्या प्लस और ये जुड़ रही है। तो देखो हम कॉमन ले ले सके, कैसी कॉमन ले ले सके 13 हो गए, निष्ठ ले ले सके इजा बच्चा के। देखो 7 गुना 11 आगे देखो 13 तो कॉमन आ गया, बच्ची के क्या एक बच्चा को। ठीक है, ये सब देखो मैं इजा करूंगा। देखो इना प्लस में 5 है, इमान भी 5 है, तो 5 ये करेंगे वो बेनिष्ठ ले ले से हम, तो अंदर बच्चा का देखो +1। ठीक है ना, तो देखो अब 1 को 5 के अभिष्ट गुणनखंड है, अभिष्ट गुणनखंड को होना मतलब के मान पूरा पूरा भाग जाओगे। ठीक है ना, यदि आ संख्या को 13 को और 5 को यदि पूरा पूरा भाग जा रहे है ना, तो बोलांगा आ संख्या के भाज्य संख्या उसी, क्योंकि 13 यहाँ 13 हो गए 5 एक दी गई संख्या के अभिष्ट गुणनखंड है, अभिष्ट गुणनखंड है। इसलिए हम कह देंगे यदि ये गुणनखंड है तो पूरा पूरा भाग जाएगा। गुणनखंड है अतः दी गई संख्या एक भाज्य संख्या होगी, संख्या भाज्य संख्या होगी। ठीक है ना, तो बोला कि दी गई संख्या क्या भाई भाज्य संख्या है। ठीक है, देखो 5 नंबर क्वेश्चन दे रखे, 2 बहुपद दे रखे। देखो t का स्क्वायर -3 और 2t की पावर 4 प्लस 3t की क्यूब -2t स्क्वायर -9t -12 दे रखे। ठीक है ना, तो बोल रहे हो कि पहलो बहुपद दूसरा बहुपद को क्या है अभिष्ट गुणनखंड है। ठीक है ना, आ चेक करांगे तो देखो इन आप बोलना पहले gx बोल देगा, gt है क्योंकि बीजीय मान व्यंजक t है, ये मान की है तो इन बोल दे से आप p t। ठीक है ना, पॉलिनोमियल ऑफ t। ठीक है ना, चर के उच्च मान t। तो आप देखा भाग देके देखा गुणनखंड होना है मतलब पूरा पूरा भाग जाओगे, शेष पर तो बच्चा को 0 बच्चा को। तो देखो भाग ही साफ देवांगा आप 2t की पावर 4 ये लिख दे से भाई पूरा बहुपद -12 भाग दे सकते t का स्क्वायर -3 को। यदि आप इस संख्या को मान भाग देवा और शेष पल 0 आ जाए तो बोलांगा गुणनखंड है, वरना गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है ना, देखो पहली संख्या t को भाग दे सकते, देखो पहले के 2t की पावर 4 भाग देना t की स्क्वायर, वो यहां पे देखा 2t की पावर 4 भाग दे सकते t का स्क्वायर। देखो संख्या समान है पर घात अलग अलग है,
और यदि संख्या बट्टा मावर तो घात घट जावे, ठीक है ना। तो टी की पावर कितनी बच्चे भाई, 2 बचेगी, ठीक है ना। ऊपर 4 ही, नीचे 2 चल जैसे ऊपर, तो ऊपर नीचे लिखा है जैसे माइनस की वजह से, तो लिखा 4 - 2 यानी पावर बचेगी 2। तो भाग कितनी बार जैसे 2t का स्क्वायर, 2t का स्क्वायर बार भाग जैसे वापस गुणा करके देखो सही है कि 2 एकम 2 t का स्क्वायर है, t की स्क्वायर गुणा करें t की पावर 4 क्योंकि गुणा में घात जुड़ जैसे देखो माइनस है इज प्लस, माइनस में प्लस गुणा करें माइनस 80, 2 ने 3 गुणा करें 6, तो आज इसकी 6t का स्क्वायर, 6t का स्क्वायर। देखिए इसका गुणांक समान है, बीच क्या लिखनी है संख्या, बीच में को लिखनी चाहिए t का क्यूब को नहीं, तो आप लिखा को नहीं, आगे t का स्क्वायर है, चेंज कर दो भाई, हो गया। पहली संख्या समान तो कैंसिल हो जैसी, फिर शेष में नीचे लिख दो भाई t का क्यूब 6 प्लस का बचा भाई 4t, क्योंकि ऊपर माइनस का नीचे प्लस का, जैसे 4t स्क्वायर 9t - 12, ठीक है। और देखो 3t की क्यूब में t का स्क्वायर को भाग दे, देखो क्या होगा 3t का क्यूब बट्टा t की स्क्वायर, भाग दे कितनी बार जैसे, भाग जैसे भाई 3t बार, कितनी बार से 3t बार, 3 वो भी क्या ना प्लस का, ठीक है। गुणा करके देखो t की स्क्वायर है, t गुणा करें t का क्यूब और गुणा में क्या जैसे 3t क्यूब, ठीक है। माइनस है प्लस, माइनस ना प्लस गुणा करें माइनस, 3 3 9 और t, माइनस का 9t है जैसे भाई, माइनस का 9t, ठीक है, 9t माइनस फिर प्लस कैंसिल, भी कैंसिल हो जैसे, ठीक है, समान है कैंसिल। नीचे उतार दो भाई 4t का स्क्वायर -12, ठीक है, 4t का स्क्वायर -12 भाग देसा t की स्क्वायर को, देखो 4t का स्क्वायर भाग t की स्क्वायर को देसा, देखो t की स्क्वायर कैंसिल, भाग कितनी बार जैसे 4 बार, वह भी क्या का 4t प्लस 4t नहीं सिर्फ 4 बार, गुणा करके देखो t की स्क्वायर ने 4 गुणा करा 4t स्क्वायर, 4t का स्क्वायर माइनस ने प्लस गुणा करा माइनस का बार, कट जी शेष प्लस 0, देखो समान है कैंसिल हो गया, शेष पर आया 0, यदि शेष पर 0 आ जाए तो बोलेंगे अभिष्ट गुणनखंड है, ठीक है। तो लिख दिया भाई अतः दिए गए बहुपद GT PT का एक अभिष्ट गुणनखंड होगा, ठीक है। ठीक है भाई, देख लेने अभी बीच में गोनी है ना, चालू नहीं तो सही दिख रहा है ना, तो हाँ। तो देखो 6 नंबर क्वेश्चन आप बाकी पहले 5 नंबर तो नहीं कर चुके है ना। तो मैंने बताना है m को मान पूछ रहे हो, पहले 2 समीकरण 1 और 2 दे रही है, तो अपने लिए समीकरण 1 है और अपने लिए समीकरण 2 है, ठीक है ना। यदि देखो इस क्या आप यहाँ कर सका एक चीज़ मान आंगा गुणांक समान है कि देखो इजा 2 है, इजा भी 2 है, यदि मैं यहाँ कर लूँ समीकरण 2 का मान 1 घटा दूँ, जब देखो भाई लिख का हिसाब की समीकरण 2 - 1 से है ना, देखो ये विलोपित हो जैसी एक चर, तो देखो समीकरण लिख का 2x - 4y बराबर -24। अब देखो इसी में देखो 2x माइनस प्लस का है और प्लस का 11 है, घटा तो चिन्ह क्या हो जैसे बदली हो जैसी चंद हो जैसी, ठीक है ना। सगला प्लस का तो अब हो जैसे माइनस का, ऊपर देखो प्लस का नीचे माइनस का क्या जैसी कैंसिल हो जैसी, ऊपर माइनस का 4 नीचे माइनस का 3 होया कितना माइनस का 7y, अन ऐड करिए तो माइनस का 35 हो जैसे, ठीक है। माइनस कटा 7y बराबर कितना आया 35 और y बराबर आ जैसे 5, y की वैल्यू कितनी आ गई आपने लिए 5। अब y को मान के करना समीकरण चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख लो, ठीक है ना। y का मान लिख सकते, देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर देखो लिख सके 2x प्लस 3 गुणा y की वैल्यू 5 है बराबर 11 है, 2x बराबर 11 माइनस 15, 5 3 15, 15 का पक्षांतरित करा माइनस का गया, 2x बराबर माइनस का 4। अब अपन x को मान चाहिए तो x बराबर माइनस का 2 आ जैसे, ठीक है ना, क्योंकि 4 का मान 2 को भाग 2 बार जैसे। अब देखो x को मान
और y का मान दोनों का आ गया, और x को मान -2, y को मान 5 आ गया, ठीक है ना। अब देखो इमान बताना m को मान ज्ञात करो, तो लिखना देखो y का स्थान पर लिखना है 5, m की जगह m रसी, x की वैल्यू -2 है, प्लस का 3, पक्षांतरित कर दे से आगे की ओर देखो इन लिया हो चाहिए आप या फिर ई संख्या भेज दो आगे, तो लिख सकते देखो -2m बराबर 5 - 3, ठीक है, पक्षांतरित हो गया। अब देखो -2m बराबर कितना, देखो 2 बचेगा, ठीक है ना, 5 में 3 घटाया 2, m बराबर -1, तो बस इतनी चीज पूछ रहे हैं, बताओ m की वैल्यू कितनी है, तो बता दे m को मान -1 है। विधि कौन सी है, तो बोलांगा कि भाई विलोपन विधि है। कौन सी विधि है भाई, विलोपन विधि की सहायता से, ठीक है ना। ठीक है, देखो 7 नंबर क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से सरल करें। कौन सी विधि, देखो ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन आवेगा एग्जाम में। +1/8 = 0, देखो बट्टा में कोई संख्या को नहीं, तो आपा लिख दी बट्टा में 1 लिख दियो, क्योंकि भाग 1 को दिया, कोई संख्या में बदलाव को नहीं। लेस है लिखा, देखो लेस है जैसे 8 का मैंने 1 को भाग 8 बार, जैसे 8 ने गुणा करो 2 16x², 8 को भाग 8 का मैंने 1 बार, या फिर कितनी बार, जैसे 8 बार, 1 को भाग जैसे 8 में 8 बार, 8 ने 1 से गुणा करया, 8 को भाग कितनी बार, जैसे 1 ने 1 गुणा करया बराबर 0/1, वज्र गुणा कर ले से, तो लिख सकते देखो 16x² - 8x + 1 बराबर 0, 8 ने 0 गुणा करें 0। पूछ रहे गुणनखंड विधि की सहायता करो, कौन सी विधि, गुणनखंड। तो देखो ये 8 का है ना, x का गुणांक देखो 8 है। अब देखो अचर पद 1 है और x के स्क्वायर का गुणांक 16 है, x की स्क्वायर गुणांक 16 और अचर पद 1 ने गुणा करें 16, जैसे देखो 16 गुणा 1 कितना सी भाई 16 जैसे, ठीक है ना। अभी 8 का 2 टुकड़ा करो, जो गुणा करे 16 है, और जोड़ा जब -4 आ जाते, देखो -4 और -4 मिल गया, हो गया -8 हो, जैसे माइनस ना माइनस गुणा करें प्लस का जैसे 16, ठीक है ना, प्लस का 1 बराबर 0। देखो भाई सरल करेंगे, 4x कॉमन ले ले से बच्चा कह जा, देखो 4x - 1 ये जो -1 कॉमन ले तो देखो 4x - 1 बराबर 0। तो देखो 4 देखो दोनों समान आसिद, ठीक है। एक बार ये बराबर 0 करांगा, दूसरी बार ये संख्या के बराबर 0, x बराबर 1/4, x बराबर 1/4 जैसे, ठीक है ना। बस इतना ही बताना है, ठीक है। देखो 8 नंबर क्वेश्चन है, एक एपी बता रहे हैं, एपी बराबर लिख रखे हैं 11 8 5 2। कोई समांतर श्रेणी है, पूछ रहा है कोई इसका कोई पद 150 है क्या माइनस का, चीज अपन चेक करनी है। देखो एक समांतर श्रेणी दे रही है, क्या पूछ रहे बताओ -150 देड़ी श्रेणी को कोई पद है या फिर कोई नहीं, तो मानांगा अपन के ओ कोई एनुओ पद है, कौन सो एनुओ पद है, जगह मान की तो इस श्रेणी का 150 है, -150। देखो प्रथम पद कितना इसी 11, d बराबर a2 - a1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, d बराबर 8 - 11 या माइनस का 3 आ गया। देखो an की वैल्यू दे रखी है, कितनी है -150, तो लिख सकते देखो n को मान चाहिए अपन, तो सूत्र हुआ an बराबर a + n - 1 × d। an की जगह देखो माइनस का 150, a की जगह देखो 11 है, n की वैल्यू कौन दे रखी है अपन, d की वैल्यू माइनस का 3 है, ठीक है ना। पक्षांतरित करा देखो कितना बचे 139 बचेगा, ठीक है, नहीं सॉरी ऐड हो सी भाई 161 हो जाए, हाँ 150 - 11 161 हो सी, n - 1 और माइनस का 3, तो लिख दे 161 बराबर n - 1 और माइनस का 3 गुणा में तीन पास संख्या के भाग में भेज दे, माइनस कैंसिल। देखो भाग देवांगा, देखो भाग कितनी बार 5 3 15,
5 3 15 बच जैसी 1 हो जैसी 11 3 3 9 शेष बच्चा 2 हो जैसी 20 6 3 18 6 3 18 बराबर n-1। अब पक्षांतरित करांगा देखो n बराबर 53.66 प्लस 1 यानी n बराबर 54.66। इस आबू कोई पद कौन हुआ श्रेणी का मान तो बोलांगा पॉइंटा में दशमलव में कोई पद कौन आवा, ठीक है ना। कोई भी समांतर श्रेणी का पद एक पूर्णांक संख्या हुआ, ठीक है ना, पूर्ण संख्या होगी भाई पूर्णांक, ठीक है कि दशमलव को न्यास का ये खातर बोलांगा दी गई श्रेणी का कोई भी पद 150 नहीं होगा, ठीक है। ठीक चल देखो 9 नंबर क्वेश्चन है। देखो एपी का 17वां पद दे रखे यानी समांतर श्रेणी का 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। इनका सारो अंतर बताओ। देखो कोई श्रेणी को 17वां पद यानी ए 17 है जो को एक 10वां पद इस समांतर श्रेणी का 10वां पद कितना अधिक है, 7 अधिक है, ठीक है ना। देख लो भाई 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, 7 जोड़ दो 10वें में तो आज इसी 17वां पद पूछ रहे सारो अंतर बताओ। तो देखो 17वां पद ज्ञात करने का सूत्र है अपने a प्लस 16d, क्योंकि आप सूत्र लिखा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। n को मान 17 है तो 17 माइनस 1 कितना उसी 16d, a की जगह a। आगे देखो a प्लस 9d प्लस 7 दोनों पास a है कैंसिल हो जैसी, या फिर देखो a प्लस 16d माइनस a माइनस का 9d बराबर अक्षांतरित कर दिया ए हूँ ये कैंसिल हो जैसी 16 में 9 घटाया 7 बच्ची 7d बराबर 7। d की वैल्यू कितनी अच्छी भाई 1 आ जैसी, बस इतनी चीज बतानी है, चार अंतर को मान बताओ, ठीक है। देखो 10 नंबर क्वेश्चन है, रचना है 2 क्वेश्चन 10 और 11 नंबर रचना है। देखो एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें PQ भुजा तो देखो 6 सेमी की है, PQ भुजा की माप तो 6 सेमी दे रखी है, ठीक है। और कोण Q दे रखे है जगह पर 70 डिग्री को माप है, और QR दे रखे है, QR की वैल्यू दे रखी था ना 5.7 सेमी दे रखी है, ठीक है। तो मन बताओ ना भाई संगत भुजा का अनुपात है ना 3/5 का रूप में अनुपात दे रखे, देखो अनुपात है 3/5 के रूप में एक संगत त्रिभुज की रचना करनी है। देखो अब कोण Q पर देखो 70 डिग्री कोण बन रहा है, इन्हें देख रहे। यदि आप इस हिसाब की मानना कि आ एक रेखा है अपने लिए QR रेखा है 5.7 सेमी की, ठीक है ना। और क्योंकि कोण Q पर बन रहे हैं एक खातर आप QR रेखा लिए, ठीक है ना। अब या फिर देखो आप भी खींच के बना इसका आ खींचता तो इल्ले पास बनाता कोण 70 डिग्री हिसाब, ठीक है। इजा आप QR खींचे तो इन्हें बना दे, ठीक है ना, 70 डिग्री को कोण लगभग बना दे, ठीक है। अब देखो इस यहाँ पर PQ की माप दे रखे 6 सेमी, यदि आप इसे Q मान रखे तो ऊपर क्या होना चाहिए P बिंदु होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप क्या करना प्रकार खोलना 6 सेमी को और चाप लगा देना, ठीक है ना। इस चाप ने क्या करना फिर R बिंदु से मिला दियो, ठीक है। आज तक काम होने के बाद क्या करना है Q बिंदु पर अपन एक न्यून कोण की रचना करनी है। न्यून कोण की रचना तो कर ले सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है जिसका को मान कितना होना चाहिए, देखो RQ इज x लिख दे, ठीक है ना। इनको माप कितना होना चाहिए 90 डिग्री कम को कोण होना चाहिए, ठीक है। फिर देखो इज अनुपात दे रखे है 3/5, तो देखो कुल अनुपात कितना है, देखो 5 हुआ तलन बोला कुल, ठीक है ना। कुल अनुपात कितना है 5, तो प्रकार की सहायता से बराबर कितना चाप लगाना है 1 फिर 2 3 4 5, ठीक है। ये सब प्रकार बराबर खुले रहना चाहिए, 1 फिर ईजियां 2 फिर 3 4 और 5, पांचों बिंदु क्या करना है R मिला दे, ठीक है ना। पांचों क्या हो तो ये लिख दे x1 x2 x3 4 और 5 लिख दे, ठीक है ना। आ चीज होने के बाद में क्या करना है, देखो बिंदु वो x5 पर अर्धवृत्त बनाना है, ठीक है ना हिसाब को। और आप देखो ऊपर अनुपात कितना है 3/5 रूप में विभाजित करना संगत कोण है देखो। तो देखो 3 नंबर पर जाना है, फिर इसे क्या बनाना है प्रकार की सहायता से अर्धवृत्त, प्रकार समान खुले रहना चाहिए। और फिर क्या करना देखो ई बिंदु पर आइयो और इन माप ले लेनी है ईजिया तानी की x ईजिया तानी और खोल के माप पर फिर चाप लगा दो ईजिया, ठीक है।
फिर हिसाब स्ट्रेट मिला। चलो हाँ देखो फिर अक्ष 3 के करनो है स्ट्रेट रेखा मिला दे, ठीक है ना। और देखनो है कि अपन दोनों रेखा समांतर है या फिर कौन, ठीक है ना। अब देखो मिला दिया आप क्या करना है, मिला दियो और बिंदु जहाँ लिख दे कोई ओ बिंदु, या फिर देखो जब पी है क्यू है आर आ गया तो आर डैश लिख सका या फिर ओ लिख दे, ठीक है ना, लिख दियो। अब देखो एक चीज और करनी है, इनको भी समधि भाजन करना है बराबर। तो देखो आप क्या करांगे, इजा भी एक अर्धवृत्त की रचना करांगा, ठीक है ना। और ई बिंदु पर भी एक अर्धवृत्त की प्रकार की माप समान रहनी चाहिए, ठीक है ना। प्रकार जे तो खोलो भी तो ही रहना चाहिए थारकन। फिर क्या करना, इजिया जाना है, इजे तानी नाप लेना प्रकारों और चाप है लगा दियो, ठीक है ना। और स्ट्रेट एकदम क्या करना आने मिला दियो, ठीक है। ये प्रकार आप क्या करते इजा पी है तो इजा लिख दे आप ओ भी लिख दियो, इजा पी डैश लिख दे, ठीक है ना। ये प्रकार आप एक अभिष्ट त्रिभुज की रचना कर ले कि देखो संगत भुजा को देखो अनुपात की मन 3/5 के रूप में विभाजित करेगी, ठीक है ना। जो त्रिभुज बनेगा ना अपने नयो बेंगो अनुपात कैसे 3:5 असी, यानी छोटे त्रिभुज हो छोटो देखो ईगो और ये बड़ा त्रिभुज को अनुपात की तो सी 3:5 के रूप में विभाजित करेगी। देखो अब लिखनी रचना क्या लिखनी है, रचना सर्वप्रथम क्या करो, देखो एक रेखाखंड खींच दी, कौन सी रेखा ओ आर, एक रेखाखंड खींची 5 सेमी की 5.7 सेमी की, ठीक है। फिर क्या करना, क्यू बिंदु पर 70 डिग्री कोण बनायो, 70 डिग्री देखो ई साहब को कोण बनाना जा प्रकार की सहायता नए साइड बैठे तो अपन क्या चंदो बना ले 70 डिग्री कोण बना दियो। और क्या करना, एक 6 सेमी माप को प्रकार एक चाप लगा दे और बिंदु लिख दे भैया पी, तथा बिंदु पी लिखा, ठीक है। अब बिंदु पी को आर से मिला दे। फिर बिंदु क्यू पर एक सरल न्यून कोण की रचना की, बिंदु क्यू पर न्यून कोण की रचना की तथा समान माप के 5 चाप लगाए। फिर क्या करना, x5 को r से मिलाया तथा x3 को o से मिलाया, ठीक है ना। इस हिसाब में देख लियो, बाद o को है ना p डैश से मिला। इस प्रकार से अपने एक अभिष्ट त्रिभुज की रचना की जो संगत त्रिभुज से 3:5 के रूप में है, ठीक है ना। तो एक एब भी रेखाखंड है, एब भी एक रेखाखंड है जिसकी माप दे रखी अपन 5 सेमी की माप है, ठीक है ना। अब बिंदु बी को केंद्र मानकर देखो, ये बी बिंदु के मानना है, केंद्र मानना है और 2.2 सेमी को एक वृत्त बना दियो। प्रकार खोलना 2.2 सेमी को, मान लो ये तन खुल रहा होगा है ना, और एक ही जाकर आप वृत्त बना दे। केंद्र क्या मानना है, बी ने केंद्र। अब देखो इज यहाँ पर लिख दे कोई ओ बिंदु लिख दे, त्रिज्या कितनी हो जैसी 2.2 सेमी, ठीक है ना। प्रकार खोलना 2.2 सेमी को और बिंदु ओ पर नुकीलो सिरो रख के घुमा दे और बन जैसे आपने वो वृत्त, ठीक है। वृत्त बनाए तथा इस वृत्त पर बिंदु ए से स्पर्श रेखा खींचो। फिर क्या करना, ए बिंदु के करनी अपन स्पर्श रेखा खींचनी है, ठीक है ना। तो देखो स्पर्श रेखा खींचनी है तो अपन पहले पता है ए बी की माप कितनी है 5 सेमी की माप है, ठीक है ना। तो अपन इनको समद्वि भाजन करांगा क्या भाई, ए बी रेखाखंड को, ए बी रेखाखंड यानी समद्वि भाजन को मतलब भाग देशा 2 को 5/2 यानी 2.5 सेमी। लगभग आप क्या करना 2.5 सेमी मापूं, ज्यादा प्रकार खोलांगा और एक चाप लगावांगा ऊपर की ओर, एक चाप नीचे की ओर, हिसाब जस्ट हिसाब छूते हो जैसे देखो जंकन। फिर एक चाप ई बी बिंदु लगा से ऊपर, एक नीचे लगा दे, ठीक है। और हिसाब आप क्या कर दे मिला दे, ठीक है ना। किस क्या रेखा मिल रहा है अपनी, ठीक है ना। लगभग ही जैसे आना चाहिए भाई, देखो 12 है ना, हाँ अंदर चल गया, थोड़ी बाहर आओगे जस्ट हिसाब हिसाब। और जखिज क्या मिल रहा है बीज यहाँ लिख दियो, एम बिंदु लिख दियो, ठीक है ना। और एम को केंद्र मान के है ना ये जो माप लियो और एक के बनाना है वृत्त की रचना कर दियो, ठीक है ना। वृत्त की रचना कर दियो और जखिज गया प्रतिच्छेद करे बिंदु, इजा लिख दियो सी और इजा लिख दियो डी बिंदु और अन स्ट्रेट मिला दियो, क्यों ए बिंदु, ठीक है ना। और अपन अभिष्ट 2 स्पर्श रेखा प्राप्त हुई, कौन सी एस सी और ए डी रेखा प्राप्त हुई, रचना लिख लियो, ठीक है। करके दिखाओ मन बाद। देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, एकदम बढ़िया है, वो भी 2 अंक को है, बोला हुआ है 2 अंक तो आपने लिए है ना। 13 में 2 है, 11 नंबर बच्चा। देखो एक त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर,
मान देखो यदि आप कोण आर माना, के माना कोण आर माना, तो देखो और आपने लिए क्या हो जैसी लंब हो जैसी, कोण आर की समभुज भुजा लंब हो जावे, ठीक है ना। तो इंगा जी की थीटा 90 डिग्री कोण है, या फिर सब बड़ी भुजा बच्चे जिन के बोलांगा बाद कर्ण, और बचेड़ती भुजा के बोला बा आधार बोला, ठीक है ना। कद वह चीज जब आप कोण आर ने माना, देखो रे ने अब देखो आप चीज के दे रखी अपन पी क्यू की वैल्यू दे रखी है, आ भी दे रखी है, ये चीज ने याद कर लिया, क्या चीज ने क्यू आर की स्क्वायर, देखो आर क्यू लिख दिया भाई, आर क्यू की स्क्वायर बराबर क्या होनी चाहिए बड़ी भुजा यानी कर्ण पी आर का स्क्वायर माइनस छोटी है देखो लंब हो जिसी पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है ना। क्यों सूत्र क्या हुआ अपने कने आधार स्क्वायर बराबर हुआ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब, ठीक है। आधार अपन देखो रखो, आधार ने मान्य अपन के आर क्यू मान्य भाई, देखो कर्ण की है 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस, और देखो लंब की तो है 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का 144, आर क्यू स्क्वायर बराबर कितना जिसी भाई 25 आ जिसी ने, आर क्यू की वैल्यू चाहिए तो कितना सी देखो 5 आ जिसी, वर्गमूल ले ले चा, क्या चीज आ गया अपने आधार 5 में आ गयो, आधार की तो आ गयो 5। अब देखो कोट आर है 10 पी है, देखो पहले कोट आर पर गौर करांगा, ठीक है ना। कोट आर की वैल्यू कितनी है देखो, कोट के वह सूत्र याद होना चाहिए लाल बट्टा कक्काड़ो, ठीक है ना। तो कोट आर बराबर हुए आधार बट्टा लंब, क्या हुआ भाई आधार बट्टा लंब, यानी आधार की तो है 5, लंब की तो है देखो 12 है, ती को मान की तो 5/12, ठीक है। अब देखो 10, अब यदि कह रहे 10 पी थीटा इजा देखो पी है, इजा थीटा को मान आर है, आर जब बना अपने तो अपने आधार आज 5 लंब आ गयो 12। अब अपन 10 को चाहिए 10 पी, देखो 10 पी याद करना है तो पी ऊपर की स्थान पर है, ऊपर का स्थान पर है, तो एक थीटा का सम्मुख भुजा क्या हो जैसी भाई लंब हो जैसी, आ क्या हो गया अपने लिए लंब, और आ हो जैसी क्या अपने लिए आधार, तो लिख संगिता भाई लंब बट्टा आधार 5/12, ठीक है ना। देखो दोनों समान है मान, ठीक है। अब देखो 10 पी की वैल्यू चाहिए, 10 पी माइनस कोट आर, 10 पी को देखो 5/12 है और कोट आर को मान भी 5/12, दोनों संख्या समान है, आंसर आ जिसी 0, ठीक है। देखो 13 नंबर क्वेश्चन है, एकदम छोटो सा है, वो भी 2 नंबर को है, को स्क्वायर एक नंबर जुड़ के बना दिए अपना रिकॉर्ड, ठीक है। सारणी याद होनी चाहिए, देखो ये खातर तो इस आप क्वेश्चन जितना भी करना है ना, सारणी को मान याद होना चाहिए अपन प्रत्येक, को स्क्वायर 30, ठीक है। अब देखो को 60 का मान 1/2 है, कितना भाई 1/2, गुणाम गुण है 5, सेक 30 तो आप देखांगा कोस 30 को मान √3/2, तो सेक को जिसे 2/√3 का होले स्क्वायर, ठीक है। और गुणाम गुण है 4 है, गुणाम गुण है 4 है, 10 को मान की तो देखो 10 45 को मान 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। बट्टा देखो इन 37 को मान 1/2, 37 को मान 1/2 स्क्वायर लाग रही है लगा दी, कोस 30 को मान √3/2 का स्क्वायर लग गया, तो आप स्क्वायर लगा चुका है, ठीक है ना। आ चीज देखो अब सरल करांगा, 5 गुणा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 12 रहेगा, गुणा 2 का स्क्वायर 4, रूट हट जासी आज 3, ठीक है, रूट हटा जैसी 3 के माइनस का 1, ठीक है ना। 1 आ जैसी अब नीचे सरल करांगे, देखो आप 1/4 प्लस 3/4, देखो पौन और पाव मिल के बना देसी 1, यानी अंग योग की तो आसी 1 आ जैसी, ठीक है। ऊपर लाइन सरल करा देखो 5/4, क्योंकि 5 कम 5/4, 4 चौके 16 बटनेस का 1। अब बट्टा संख्या मेरे लिखना कौन जिक्र है तो लिख लियो, ठीक है ना। अंग योग की तो आसी 1 ही साब देख लियो भाई, 4 गुण ऐसे
84, 4 का मान भाग जैसे एक बार, एक ने एक गुणा करें, 1 प्लस 3 यानी 4/4। आंसर की तो जैसे 1, यानी बट्टा में 1 लिखना है, कोई मात्रा में को नहीं आपने लिए। यदि लिखना चाहो तो इस साबुत लिख दियो। अब वापिस देखो हम सरल करांगा, 3 को और 4 को ले सकी तो जैसे 12 जैसे ले सकी तो आपने लिए 12। आ लाइन वापिस मिटा रही, ठीक है ना। भाग देशा 4 को कितनी बार जैसे 3 बार, 3 ने 5 गुणा करें 15 प्लस 4 बार जैसे 4 ने 16 गुणा करें 64 माइनस देखो कितना जैसे भाई 12 जैसी, ठीक है ना। तो आंसर आसी 67/12, 67/12, क्योंकि 15 में 12 घटाया 3, 64 में 3 जोड़ा 67। भाग देख दे 5 सही 7/12, 12 पंजे 60 और 7 67/12 आंसर आ जैसे। चलो देखो अपन दैनिक वे दे रखे हो, ठीक है ना, और परिवार की संख्या दे रखी है। टोटल परिवार 25 है, अन ऐड कर लियो 25 आ जैसी। पूछ रहे दैनिक माध्य वे पूछ रहे, माध्य ज्ञात करने के सूत्र के हुए समेशन fx अपॉन समेशन f, यानी सिग्मा fx बटा सिग्मा f हुए। अब देखो अपन वे को वर्ग दे रखे हो, अपन चर की मान चाहिए तो लिख दे आगे भाई चर का मान इजा लिख रही हूँ, ठीक है ना। संख्या इन्हें कर दे भाई परिवारों की संख्या, और आप लिख दे चर का मान ने x लिख दे, चर को मान की तो इसी x हो जैसी। तो देखो अंक को बीच की संख्या कैसी 125 आ जैसी, जोड़ो आ दोनों संख्या जोड़ दो और भाग लगा दो 2 को, अंक आ जैसी। देखो दैनिक वे लिख रखा अपने, ठीक है। परिवारों की संख्या भी टोटल लिख दिया अपन 25 80। देखो x को मान आन दोनों जोड़ना है और 2 को भाग लगा दे, आन दोनों जोड़ो 2 का भाग लगा दे, ठीक है। और फिर देखो x का मान है बाद fx चाहिए प्रत्यक्ष विधिमान, तो आन गुणा कर लो, f ने x गुणा करया आज इसे अपना टोटल करांगा तो आएगा 5275 आज इसे कितना छिपाएगा 5275। अब देखो ये लिखना है 5275/25 भाग देवांगा, ठीक है ना fx को। तो देखो 25 दूनी 50 हो जैसी, आगे अपने 2 बचेगा, आगे उतार ले 7 बच्चे को 25, फिर शेष पल बचेगा 2, आगे उतारेंगे 5 भाग जैसी एक बार। तो माध्य खर्च की तो ऐसी भाई को तो लिख दे माध्य खर्च आया 211 रुपया प्रति परिवार आज से, ठीक है ना। कितना रुपया लगा भाई 211 रुपया, ठीक है। देखो तो फिर बहुलक है, एक तो देखो 2 क्वेश्चन आएगा रेगुलर, जी हाँ वो 17 नंबर है 15 नंबर, सॉरी 15 नंबर क्वेश्चन है, और एक 14 नंबर, यानी टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन आज से छोटा है। फिर आगे भी आएगा। अब बहुलक पूछ रहे हैं कि बहुलक बताओ आंसर कितना, तो बहुलक जब भी देखना अपना देखांगा अधिकतम बारंबारता, रोगियों की संख्या न बोलांगा, ठीक है ना। अधिकतम बारंबारता देखो कितनी है भाई 23 है, अधिकतम बारंबारता 23 से ऊपर लिखा है। देखो अधिकतम बारंबारता कितनी है भाई 23 है, ठीक है। अधिकतम बारंबारता 23 है, तो 23 के संगत वर्ग देखा भाई, 23 के संगत बहुलक वर्ग देखांगा। बहुलक वर्ग कितना जैसे देखियो 23 का संगत यानी समान 35 और 45 साल वर्ग है, 35 से लेकर वर्ग, बहुलक वर्ग कौन सा हो गया भाई 35 और 45 सालों। तो देखो पहली संख्या है बहुलक वर्ग की, इन बोले एल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, एल की वैल्यू 35 है, वर्ग अंतराल यानी बहुलक वर्ग को अंतराल 45 माइनस 35 इन्हें देख ले 10 आज से आंसर। देखो बहुलक वर्ग की बारंबारता बोला F1, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता F0 F2, ठीक है ना। मान थे इसे लिख लियो F1 F2 और F3 का, ठीक है। तो सूत्र क्या हुआ बहुलक को, देखो बहुलक बराबर हो गया L प्लस F0, तो F1 F0 F2 मल्टीप्लाई बाई H, ठीक है ना। L की वैल्यू देखो, L की वैल्यू अपन लिख चुके 35 प्लस F1 की वैल्यू अपन बताओ 23 है, 23 माइनस F1 F0 को मान देखो जाओ 21/2 गुणा 23 माइनस 21 माइनस का 14, ठीक है ना, गुणा H। तो देखो 35 प्लस घटाया बच्चे 2 इजा 46 माइनस का 35
गुणा करेंगे एच की वैल्यू लिख दे आप 10 है, ठीक है। तो लिखा 35 प्लस 2 ने गुणा करा 20/11, भाग देखो कितनी बार जैसे, तो लिखा देखो 35 प्लस 1 पॉइंट, बचा आंसर 9 बचा, हो गया 90 यानी 8, तो लगभग लिख दे 36.8 है इनको बहुलक। बहुलक कितना हो भाई, बहुलक आज इसी 36.8 हो जाए, ठीक है। ठीक है, देखो 50 रुपए की सिक्का की संख्या दे रखी है, एक पिग्गी बैंक है ना, बेमान 50 रुपया की सिक्का की संख्या कितनी है 100, 1 रुपये का सिक्का 50 है, 2 रुपये का 20 और 5 रुपये का 10 सिक्का है। तो आप लिखा कुल कितना सिक्का है पिग्गी बैंक में, कुल सिक्कों की संख्या ऐड कर लियो, टोटल करिए कितना 180, यानी सिक्का कितना है पूरा 180 है। अपन क्वेश्चन क्या पूछ रहे 50 पैसा, यानी भी पिग्गी बैंक ने हलाई और उल्टी कर दी, कभी माने सिक्को पढ़ना चाहिए क्या गो 50 पैसा भी सिक्को निकलने की प्रायिकता बताओ, है ना। तो प्रायिकता क्या हो जैसे भाई, अनुकूल परिणाम बट्टा अनुकूल परिणाम लिखो से बट्टा कुल संभावित, कुल कितना है भाई टोटल तो 180 है, अनुकूल परिणाम 50 पैसा सिक्का कितना भाई 100/180, देखो 0 0 काटा 10/18, ऊपर भी 2 को भाग जा नीचे भी जावे, तो लिख दे 9 लिख दे 5 यदि आंसर आवे तो ए लिखना है, यदि ए डेढ़ आ जा तो ए लिख दे, ठीक है ना। तो आंसर आ जाए 5/9, अपन सरल करके लिखना है, तो आंसर 5/9 लिखना है, ठीक है। अंक भार 2 को है क्वेश्चन। अब देखो 5 रुपये को सिक्को ना आवे मतलब क्या है, और कौन सा तो आस्क है ना, 2 रुपये को भी आस्क है, 1 रुपये को आस्क है और 50 पैसा का सिक्को। अब क्या 5 रुपये का सिक्को ना आवे तो 5 रुपये वाली कितनी संभावना है 10 है, अपन घटावांगा तो लिखा देखो 170/180 यानी 0 0 17/18 संभावना है कि 5 रुपये का सिक्को को नहीं आवे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर है 17, अंक भार प्रत्येक का रहेगा 3 नंबर का वैसे, ठीक है ना। जितना भी क्वेश्चन आएगा अंक कितना रहेगा 3 अंक का रहेगा क्वेश्चन सगड़ा, और सगड़ा में क्या है ऑप्शनल है, यानी जब जी करे वो करो भाई। देखो 1000 रुपये की धनराशि 8% की वार्षिक साधारण ब्याज है, ठीक है ना, यानी मूलधन मानांगा अपन कितना 1000 रुपया, ठीक है ना। अब क्या दर भी दे रखी है 8% की दर हूँ, ठीक है ना। साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, प्रत्येक ब्याज के करना प्रत्येक वर्ष आंकलित किया जाता है, ठीक है ना। तो यानी पहली वर्ष को ब्याज ज्ञात करा, पहले वर्ष का ब्याज, वो भी कौन सा ब्याज ज्ञात करांगा साधारण ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र देखो मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100, और देखो वार्षिक दर दे रखी है, ठीक है ना, 8 वार्षिक दर है। तो देखो मूलधन 1000 रुपया है, दर आपने 8 है, समय हो गया 1 वर्ष, ठीक है ना। तो भाग दिशा 100 को 2 0 2 0 कैंसिल, आंसर आज से अपना 80 रुपया। ब्याज की तो है पहली साल को, अब दूसरी साल को ज्ञात कर भाई, दूसरे वर्ष का ब्याज। सूत्र में कौन लिखूंगा, सिर्फ लिखूंगा 1000 रुपया लिखांगा, ब्याज 8, साल कितनी होगी आपकी बार 2 होगी, भाग क्या देवांगा आपकी बार कितना जैसी भाई 160 रुपया, जैसी कितना रुपया का ब्याज भाई 160। फिर तीसरी साल देखो, तीसरे वर्ष ब्याज कितना जैसी है रे, तीसरे वर्ष ब्याज कितना बता रहे, आंसर आज जैसे कितना 240। अगली बार कितना जैसे देखो चौथी साल है, चौथे वर्ष कितना ब्याज है रे कितना 1008 गुणा 4 कितना 300। अब आप जांच करांगा का एक समांतर श्रेणी में है या फिर कोई ब्याज। ब्याज देखो भाई मैं लिखा 80, फिर लिखा 160, फिर लिखा 240, 320, अंग मध्य अंतर देखो 80, फिर 80 और 80 है, यानी अंग मध्य को अंतर क्या है समान है। तो पूछ रहे बताओ 30वें साल है ना ब्याज कितो जैसी 30वां साल, तो देखो पहले साल ब्याज की तो आपने 80, एक को मान की तो आ गयो 80, अपन 4वां अंतर चाहिए डी की वैल्यू भी, क्योंकि दूसरे में पहला पद घटाऊंगा तो आंसर 80 आ जैसी।
एन को मान दे रहा क्या अपन 30, एन को मान की तो आपने सूत्र के क्या अपन ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। गुणा करके देखा ए एन यानी 30वां साल को मान चाहिए, तो ए को मान 80 है, 29 गुणा 80, ठीक है ना। गुणा करके देखा, देखो 80 प्लस एन गुणा करें 9 72 आ जैसी, ठीक है ना। 16 और 7 की जैसी 23 हो जैसी, और आगे उतार ले 0 जोड़ा भाई, देखो आंसर आ जैसी 2400 रुपया मात्र। कितना जैसी भाई ब्याज है 30वां साल, ब्याज कितना 20 रुपया को 2400 रुपया हो जासी। वो भी कौन सी विधि हो, साधारण ब्याज हूँ, ठीक है ना, चक्रवर्ती कौन है भाई, वो साधारण ब्याज है, ठीक है। ठीक है, देखो 18 नंबर क्वेश्चन है। अपन दो बिंदु दे रखे है, कौन सा है, देखो ए और बी बिंदु है। कौन सा बिंदु है भाई, ए और बी बिंदु है, ठीक है ना। को जोड़ने वाला रेखा बिंदु ए का निर्देशांक दे रहा क्या अपन -2 और 2, बी का दे रखा है 2 और 8, ठीक है ना। को ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। 2 भाग हो गया है ना, 3 भाग और 4 बराबर भाग है। इजा लिख दे आप ओ, जब पी और इन्हें लिख दे क्यू लिख दे, ठीक है ना। 4 बराबर भाग हो गया। अब अपन अंग निर्देशांक बताना है, ओ बिंदु पी और क्यू का निर्देशांक, ठीक है ना। तो आप वो देखो, सुनो देखो, ए बी को मध्य बिंदु कौन है, ओ है। ए बी का मध्य बिंदु कौन है, मध्य मतलब बीच में है, ओ है, ठीक है ना। तो ओ का निर्देशांक क्या ज्ञात करा, तो लिखा x1, देखो ओ के निर्देशांक लिखा भाई, ओ के निर्देशांक, ओ का निर्देशांक यानी x और y की वैल्यू ज्ञात करांगा। तो x को मान हुआ x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y को वह y1 प्लस y2 बट्टा 2, ठीक है। इन आप बोलांगा x1, इन बोलांगा y1, x2 y2, ठीक है ना। अब देखो x1 का मान कितना है माइनस का 2, ई का मान 2 बट्टा 2, 0 बट्टा 2 यानी 0 आ जैसे, ठीक है ना। y1 की वैल्यू 2 और 8 बट्टा 10 यानी 5। तो P का ओ बिंदु का निर्देशांक कितना है भाई आपने लिए 0,5। देखो देखो ए बी रेखाखंड का जस्ट एकदम बीच में स्थित है, तो लिख दे 0 और 5, ठीक है। अब देखो ए और ओ का मध्य बिंदु कौन है भाई, ए और ओ का मध्य बिंदु Q है। ए ओ का मध्य बिंदु कौन है भाई, Q है, Q है। देखो ए ओ का मध्य बिंदु कौन है, Q है। तो Q का निर्देशांक, Q के निर्देशांक x और y देखो क्या ज्ञात करछा, x को मान क्या करछा, देखो इन x1 बोलियो, इन x2 बोलांगा, इन y2 बोल देसा। देखो अभी देख रहे हैं x को मान देखो -2 प्लस 0 बट्टा 2 यानी माइनस का जैसी 1, 2 और 5 मिलिए कितना जैसी भाई, y बराबर 2 प्लस 5 बट्टा 2 यानी 7 बट्टा 2, या लिख का 3.5, 3 पॉइंट कितना लिख का 5। तो Q बिंदु का निर्देशांक कितना है, देखो आपने -1 और 7 बट्टा 2 आ गया। अब अपन P बिंदु का भी निर्देशांक ज्ञात कर सकते, तो लिख सकते देखो OB या फिर BO का मध्य बिंदु कौन है, मध्य बिंदु का सूत्र है भाई वो, ठीक है ना। x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 बट्टा 2, मध्य बिंदु P है। तो P का निर्देशांक लिखा देखो, P के निर्देशांक कितना हो, देखो इन बोल दिया आप x1 बोल दियो, y1 x2 y2, 0 में 2 जोड़ा 0 प्लस 2 बट्टा 2 यानी 1 आ जैसी, ठीक है। इसे देख रहे 5 और 8 जुड़ सी, देखो y बराबर 5 प्लस 8 बट्टा 2 यानी 13 बट्टा 2। ओ तो मान आ गया x को, वो आ गया y को, ठीक है ना। पहलो निर्देशांक x को, दूसरो y को। बिंदु P का निर्देशांक कितना है अपने ने 1 और 13 बट्टा 2, 1 और कितना गया भाई 13 बट्टा 2। इस प्रकार आप अंग निर्देशांक ज्ञात कर ले। देखो बराबर भाग यहाँ और पता होना चाहिए अपन, AO बराबर सॉरी AQ है भाई, AQ बराबर QO बराबर OP बराबर PB या BP लिख दियो, ठीक है ना। अंग अंतराल के भाई बीच की दूरी समान है, ठीक है ना। BC है
कौन है अपना त्रिभुज ए बी सी है और इनका तीनों अंतः कोण है ए बी और सी। अंतः कोणों का योग देखो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो भाई 180 डिग्री यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 180 डिग्री। कितना भाई 180 डिग्री। यदि मैं a ना आगे की ओर पक्षांतरित करूं देखो तो लिख सकूं b प्लस सी बराबर 180 माइनस a हो जाए ना। अब देखो आ भी चल रहा को नहीं क्योंकि बट्टा में 2 है इजा में बट्टा में 2 है तो मैं 2 को भाग लगा दे तो लिख सकूं b प्लस सी बट्टा 2 180 माइनस a बट्टा 2 ठीक है ना। तो देखो b प्लस सी बट्टा 2 और 90 माइनस a बट्टा 2 सही है। b प्लस सी बट्टा 2 a बट्टा 2 तो आ गया पर जब माइनस का 90 और पड़े ना तो आप देखो आप साइन से गुणा कर देते साइन a b प्लस सी बट्टा 2 बराबर साइन 90 माइनस a बट्टा 2। काफी आसान क्वेश्चन है। देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या है कोस थीटा क्योंकि दोनों क्या भाई पूरक कोण है तो लिख सकते साइन बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर हो जिसी कोस ए बट्टा 2 ए बट्टा 2 थीटा को मान की तो है ए बट्टा 2 आई अपन क्या करके दिखानी है सिद्ध करके दिखानी है ठीक है ना। सिद्ध करके क्या दिखानी है आई चीज दिखानी है स्पॉट देखो सही है मियाँ तो एग्रीकल्चर मेरे साहब ठीक है। देखो अधिकतम बारंबारता 61 बहुलक बता रही हूँ ठीक है ना। क्या बता रही हूँ मैं बहुलक बहुलक वह अधिकतम बारंबारता कोई संख्या की कितनी बार रिपीटेशन हुई है। देखो अधिकतम रिपीटेशन कितना है 61 हुई है तो बारंबारता देखो अधिकतम ऊपर लिखनी पड़े बार बार में ना अधिकतम बारंबारता क्योंकि नंबर चाहिए आपने 3 2 आलम भी लिखनी पड़ती 3 आलम भी लिखना पड़ती ठीक है ना। और देखो अधिकतम बारंबारता 61 है तो इस 61 के संगत वर्ग कौन सा जैसे हर बहुलक वर्ग लिखोगा। देखो 3 नंबर वाले क्वेश्चन में अपन हर एक छोटी छोटी चीजें लिखनी है। बहुलक वर्ग बराबर 60 से 80 बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L बराबर 60 वर्ग अंतराल यानी अंतर देखो भाई 20 को है F1 को मान लिखो बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता हाँ बारंबारता F1 बराबर तो लिख रही हूं मैं 61 F0 बराबर 52 इजाऊ देख लियो ठीक है ना। और F2 की वैल्यू देखो ऊपर लिख रहे हैं आप 38 ठीक है ना। अब सूत्र वापस लिखाएंगे बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H ठीक है ना। गुणा क्यों करांगा H गुणा करांगा सूत्र का मैं मान रखा देखो L की वैल्यू देखो कितनी है निम्न सीमा में 60 प्लस F1 की मान 61 है 61 माइनस 52 यानी कितना बच्ची भाई 9 बच्ची 2 गुणा 61 माइनस 52 माइनस देखो 38 ठीक है ना 90 घटाना पड़ेगा देखो 60 प्लस H की वैल्यू 20 80 ठीक है ना। H की वैल्यू कितनी है 20 अन गुणा करें देखो कितना 80 122 80 122 माइनस 90 गुणा 20 सरल करो भाई 60 प्लस 180 आ जैसे ऊपर गुणा करें 180 बट्टा घटाएं देखो कितना बचेगा 32 बचेगा कितना बचे भाई 32 बचेगा 60 प्लस 32 बन जा 132 बन जा कितना भाई 32 हाँ गुणा करके देख लियो 32 ने 5 0 15 1 16 32 बन जा 160 तो भाग जैसे कितनी बार 5 पॉइंट लगभग 32 बन जा 160 से ठीक है ना। तो आंसर राशि लगभग 60 और 5 65 पॉइंट समथिंग कुछ संख्या आवेगी लगभग लिख दियो ठीक है ना। आंसर याद करके लिख दियो ठीक है। तो अपन लास्ट में आ चीज भी लिखने 3 नंबर वाला क्वेश्चन है तो लिख देना है अतः दिए गए प्रेक्षणों का बहुलक लगभग 65 पॉइंट समथिंग होगा ठीक है 65 पॉइंट कुछ मान होगा ठीक है ना। देखो चालू है देखो 21 नंबर क्वेश्चन है समीकरण निकाय दे रखे 2x माइनस y बराबर 1 समीकरण है 1 दूसरी देखो गोरू x प्लस 2y बराबर 8 का आलेखीय विधि से निरूपण कीजिए तथा इनकी संगत रेखाएं y-x की जिन बिंदु पर मिलती है उसके निर्देशांक भी बताना। देखो y-x पर कौन सा बिंदु पर मिल रहा है बीजा आएगा मान भी बताना है। देखो मान ज्ञात करांगा
पक्षांतरित करांगा y ना आगे की ओर, y बराबर 2x माइनस 1, ठीक है। समीकरण 1 हो जिसी इन देखो x बराबर 8 माइनस 2y, ठीक है। पक्षांतरित कर दी। अभी मैं लिखा भाई यदि x बराबर 1 हो, x बराबर क्या हो, तब देखो y बराबर आसी 2 गुणा 1 यानी 2 माइनस 1, y की वैल्यू कितनी आसी 1 आ जी। अब मैं मान लूँ कि y की x की वैल्यू 2 है, यदि x बराबर 2 हुए तब देखो क्या सीधा करें, देखो 2 दूनी 4, 4 माइनस 1 यानी y बराबर 4 माइनस 1, y की वैल्यू 3। एक और मान लिया आप, यदि x बराबर 3 हो ना, बोला बड़ा कौन लिखा, x बराबर 3 हुआ तो लिखा देखो 6 माइनस 1 यानी y की वैल्यू 5, ठीक है ना। इसे लिख दे सारणी 1, सारणी x और y का मान लिखा। देखो x को 1 रखो, y को भी 1, x का 2 रखा, y का भी 3 हो गया भाई 3। हाँ यदि x का 3 रखा तो y का 5 आ गया। सारणी 1 लिख दियो जस्ट नजदीक में, सारणी 1। अगर ये भी ज्ञात करांगे, देखो यदि y बराबर कितना हो भाई 1 हो, y बराबर कितना हो 1 हो, तब देखो x बराबर 8 माइनस 2 घटा से तो x की वैल्यू कितनी आसी, x को मान आसी 6। यदि y बराबर 2 हो तब देखो क्या कह रहे हैं, x बराबर 8 माइनस 4, x की बार 4 आ जिसने x को मान। अब मानना यदि y बराबर 3 हो, y को मान कितना है 3, तो देखो x बराबर 8 माइनस 6, x की वैल्यू 2। सारणी लिख दियो जस्ट इसे नजदीक में, नीचे लिख दियो चाहिए, ठीक है। x और y 1 फिर 2 फिर 3, तो x की वैल्यू देखो 6 4 2। देखो रेखा प्रतिच्छेदी है, यदि आप देखो अब ग्राफ का मैं निरूपित करांगा, ग्राफ का मैंने निरूपित करांगा, ठीक है ना। देखो मान लगभग फाई का 6 5 और 6 तक है। देखो ऊपर की ओर 1 2 3 4 5 6 7 धनात्मक मान है। ऊर्ध्वाधर रेखा ने बोला yx, क्षैतिज रेखा ने बोला x, ठीक है ना। इस साइड में माइनस का मान आ जिसी, नीचे की ओर भी माइनस का मान है को नहीं तो आप रख रहे अभी, ठीक है ना। देखो पहली सारणी पर गौर करो, 1 और 1, x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी ई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर तो लिख देते 1 और 1। देखो 2 और 3, x का मान 2, y का 3, ई बिंदु पर देखो 2 और 3। फिर गौर करो भाई 3 और 5, 3 और 5 है 4 नहीं भाई, 3 और 5 तो आज चीज क्या 3 और 5। स्ट्रेट स्केल की सहायता से मिला दे लगभग, देखो भाई 3 और 5 मिला दे हिसाब चल जैसे काम। फिर देखो इज क्या 2 नंबर का पॉइंट, x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 1 है, तो लिख देना देखो इज यहाँ से मिलेगी, तो लिख देना 6 और 1, 4 और 2 एरिया 4 और इज यहाँ से अपना 2, 4 और 2, फिर 1 आ जी 2 और 3, 2 और 3 किस गया है, देखो इज क्या है 2 और 3। इन स्केल की सहायता से वापिस मिला देशा, ठीक है ना। कि बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी y अक्ष पर, पूछ रहे अपन y अक्ष पर कितना प्रतिच्छेद करे, तो बिंदु 4 पर प्रतिच्छेद करेगी। कौन सा बिंदु पर प्रतिच्छेद, आ रेखा, ये रेखा यदि अपन हिसाब स्ट्रेट आगे बढ़ा से ना, हिसाब स्ट्रेट खींच रही खींचा 2 और 3, 2 और 3, ठीक है। ये रेखा थोड़ी सही खींचिए भाई, इधर लिख दे 2 और 3, ठीक है। तो आ रेखा मिलेगी कि अपनी जाके y अक्ष पर है ना, पूछ रहे y अक्ष पर कौन सा बिंदु पर मिले, तो y अक्ष पर मिलेगी अपना 4 और 0 पर, क्योंकि y अक्ष की बात करेंगे तो अक्ष का मान हमेशा 0 होगा, ठीक है ना। ओ हिसाब कर ले चापा आलेख निरूपण इजा अपने पैमाना भी लिख दिया, ठीक है ना। 1 इकाई बराबर 1 सेमी, ठीक है। देखो देखो इस चीज पर एक गौर करियो, ठीक है ना। देखो अब अंतराल देखो 118 से 126 है, न कि देखो वर्ग अंतराल सतत को नहीं, क्यों 126 के बाद 27 आ रहे, मतलब के अंग बीच में अंतर आ रहे, 135 बाद 136 आ रहे, तो आप सतत वर्ग अंतराल लिखांगे। आप कौन से लिखा सतत वर्ग अंतराल, यानी आगे मध्य को अंतर कितो है 1 को आधो करना है, 1 को आधो कितो है भाई
0.5 यानी 0.5 घटा से और 0.5 जोड़ांगा, ठीक है। तो 118 में 0.5 घटाया 117.5 और 126.5, ठीक है। इस आप आगे कर चांद लिख 126.5 और 135.5, 135.5 और 144.5, इस आप आगे लिख भाई 144.5 और 153. आगे देखो इस 153.5 और 62. पहले मुँह घटाना है, दूसरा में जोड़ना है, ठीक है ना। आगे लिखा भाई 162.5 और 171. फिर 171.5 से 180.5 लिख दे से, ठीक है। नहीं सब कर ले होगा। अब देखो संची बारंबारता कर से देखो CF ज्ञात करांगा। संची बारंबारता बोला बिंद रहे 3 की जगह 3, फिर 8, फिर आपने देखो 17 कितना जी देखो भाई 29 आजीसी कितना 34 कितना जी देखो आगे 38, फिर हो जैसी टोटल 40, ठीक है ना। आगे आपने संची बारंबारता कितना की 40। देखो आंगो योग कितो है इन सिग्मा F या N बोलना, इनको मान कितो है 40। तो आप देखो लिख N/2 बराबर 40/2, यानी आंसर आ गया 20। अब देखा 20 से ठीक बड़ी संची बारंबारता, 20 से ठीक बड़ी संची बारंबारता, संची बारंबारता कितनी है 29 है। तो 29 का संगत माध्यक वर्ग कौन सो जिसे देखो भाई 144.5 से लेकर 153.5 हो जैसी, ठीक है ना। 144.5 लेके 153.5 वो सतत को नहीं, वो आपनों की है सतत, यानी अंतराल समान है सगला में, ठीक है ना। 29 है, 29 के संगत माध्यक वर्ग बहुलक ज्ञात करा तो लिखा बहुलक वर्ग, माध्यक ज्ञात करा तो लिखा माध्यक वर्ग। लिख दे 144.5 लेके 144.5 लेके 100 कितना है भाई 153.5 है। अगर मध्यक अंतर कितना हो देख भाई, अगर मध्यक अंतर कितना है, मध्य अंतर बताओ कितना आगे। हाँ 143.5 को 143 को नहीं 144 है, ठीक है नहीं अगलम जोड़ रहा, ठीक है ना। मैं घटाचा 145 में घटाचा ना, है ना। देखो भाई संची बारंबारता लिख दिया आप कौन सी है भाई, देखो आप CF लिखा, CF हुआ संची बारंबारता से ठीक पहले गया ना। माध्यक वर्ग की संची बारंबारता हूँ ठीक पहले की बारंबारता 17, माध्यक वर्ग का F है ना N/2 को मान, N/2 को मान कितना है भाई 20। अंग मध्य अंतर कितना आयो रे, कितना आयो अंग मध्य 9, यानी वर्ग अंतराल H बोला तो आज 9 कितना अंतराल 9 आज चीज आने बाद में आप देखो सूत्र क्या है माध्यक को रे, माध्यक को सूत्र हुआ याद है क्या सगलांगे L प्लस N/2 माइनस बट्टा F मल्टीप्लाई बाई H। L की वैल्यू देखो 144.5, यानी माध्यक वर्ग की निम्न सीमा बोला L ने, ठीक है ना। तो लिखो N/2 का मान 20, CF को मान 17 बट्टा F की वैल्यू 12, H को मान 9, ठीक है ना। देखो 144.5 प्लस आंसर बच्चे 3/12 गुणा 9, देखो ऊपर भी 3 को भाग जा नीचे भी जा 4 है ना, 4 से अब भाग दे दिशा 9 का मान 4 को, तो लिख 144.5 प्लस 9/4, यानी लिखा देखो 144.5 प्लस भाग कितनी बार से देखो 4 दूनी 8 बजी 1 हो जासी 10, दशमलव लगाते हो 10, अब भाग जैसी 2 बार फिर आ जैसी 5, तो आंसर आ जैसी देखो अपना अनएड करो भाई देखो 146.75 माध्यक की तो भाई 146.75 आ जैसी, ठीक है। वीडियो यदि ठीक लगे तो आपने क्या करना है सगला शेयर करना है, ठीक है।